हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे कैप्टन में। और आज हम बात करेंगे मंगलवार को 3 अक्टूबर को मार्केट किस तरीके से काम करेगा उसके ऊपर। लेकिन बात करने से पहले कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से उस दिन ट्रेड करना है। जैसे फ्राइडे का अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे को मार्केट इस जगह पे था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया था आपका बिल्कुल इस जगह पे 44,466 में। उसके बाद ऊपर में जाके क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं फाइनल क्लोजिंग का बात करूं तो फिर 44,584 में जाके क्लोज हुआ है। टोटल आपका 283 पॉइंट यानी प्रीवियस क्लोजिंग से 283 पॉइंट अबव में जाके क्लोज हुआ है। तो देखिए क्या है कि मार्केट नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक्चुअली में साइडवेज ही है। अगर लॉन्ग फ्रेम में आप देखेंगे बैंक निफ्टी को तो बैंक निफ्टी एक्चुअली में साइडवेज ही है। इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे फिर एक बनाया था हाई, उसके बाद यहाँ पे फिर से हाई बना के नीचे आके क्लोज कर दिया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये आपका एक हाई है, मतलब साइडवेज ही है। इस जगह पे से लेके इस जगह तक पूरा का पूरा साइडवेज है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लेवल भी एक बना सकते हैं, 44,203 एक लेवल होगा और ऊपर की तरफ आपका आएगा बिल्कुल इस जगह पे 44,757। ये एरिया पूरा का पूरा साइडवेज जोन में आता है। तो मोमेंटम मिलने के लिए हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले ये यहाँ पे तोड़ा गया था लेकिन फिर भी नीचे आया है, यानी कि 44,000 यानी कि 45,000 इस लेवल तक जाना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। उसके बाद ही जाके हमें जो है अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा इसके ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना ये जरूरी है कि फ्राइडे को मार्केट थोड़ा बुलिश था। तो मार्केट बुलिश क्यों था? तो इसके पीछे रीज़न ये था कि जब मंथ एंड होता है तो हमारा जो एक्सपायरी है वो लास्ट बृहस्पतिवार को होता है। तो जितने भी लोग हैं जो बैंक निफ्टी में या निफ्टी में ये ट्रेड करते हैं उनका नॉर्मली एक्सपायरी बुधवार और बृहस्पतिवार को होता है। लेकिन जब महीने के लास्ट में एक्सपायरी होने का है तो वो दोनों बृहस्पतिवार को एक्सपायरी होता है। और महीने का लास्ट का जो एक्सपायरी है उस टाइम पे क्या है कि लास्ट डेट में, सिर्फ एक्सपायरी नहीं, लास्ट डेट में, यानी कि फ्राइडे को लास्ट था, उसके बाद आपका 3 तारीख को मार्केट खुलेगा। तो सितंबर महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे आपका था फ्राइडे को। तो जो लास्ट ट्रेडिंग डे होता है यानी कि लास्ट मार्केट ओपन डे होता है, उस दिन जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग नहीं, जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाता है उस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है उनका सैलरी जस्टिफाई करना पड़ता है। तो इसी वजह से उस टाइम पे वो लोग जो है मार्केट को थोड़ा बुलिश रखने का कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों का जो सैलरी है वो जस्टिफाई हो सके। ये एक टर्म्स है, एक सिस्टम है जिस माध्यम से काम करता है। इसीलिए देखिएगा नॉर्मली हर महीने का जो लास्ट ट्रेडिंग डे है उस दिन आपका नॉर्मली बैंक निफ्टी आपका जो है थोड़ा बहुत हाई रहता है, क्योंकि जो भी म्यूचुअल फंड है सब म्यूचुअल फंड कंपनी ज़्यादातर बैंक्स को ही रिपोर्ट करता है। जैसे आपका आईसीआईसीआई का है, बहुत सारा कंपनी है, ऐसे अभी नाम भी याद नहीं है उतना मुझे, लेकिन जितना भी आपका म्यूचुअल फंड कंपनी है सब बैंक को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वही मदर कंपनी का एक ब्रांच होता है। इसी वजह से बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत बुलिश मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन उसी तरह अगर मैं बात करूं निफ्टी का तो निफ्टी भी लगभग साइडवेज ही है, लेकिन निफ्टी भी जो है मोमेंटम में था। लास्ट में जाके रिलायंस थोड़ा डाउन चला गया जिस वजह से निफ्टी गिरा, और आईसीआईसीआई बैंक नीचे गिरा जिस वजह से बैंक निफ्टी गिरा। लेकिन बाकी पूरा दिन बैंक निफ्टी बुलिश था और उस दिन 915 का जो ईएमए है ये बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। हालांकि उस दिन मैंने ट्रेड नहीं किया था क्योंकि मैं 4 फ्राइडे महीने में होता है जिनमें से 1 फ्राइडे या 2 फ्राइडे में ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि फ्राइडे मेरे लिए सूटेबल नहीं होता है। तो इसीलिए नॉर्मली मैं फ्राइडे में ट्रेड नहीं करता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्राइडे में ट्रेड नहीं करते हैं। अगर आपके लिए फ्राइडे अच्छा है तो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये हुआ था। बाकी यूएस में जो सिस्टम चल रहा है उसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत तो दिक्कत है। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना पड़ेगा, मंडे के दिन लेकिन हमारा इंडियन मार्केट बंद है लेकिन वर्ल्ड मार्केट बंद नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती है तो उस दिन इंडिया का मार्केट बंद रहेगा लेकिन बाहर का मार्केट बंद नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मंडे को हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मार्केट का स्थिति क्या है और गिफ्ट निफ्टी कौन सा जगह पे किस तरीके से रन कर रहा है, उस हिसाब से हम मंगलवार को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल के अनुसार मेरे ये धारणाएं हैं कि मंगलवार को मार्केट थोड़ा डाइसी हो सकता है, थोड़ा मतलब टाइम पास जैसा थोड़ा बहुत हो सकता है। मोमेंटम शायद ना मिले उस दिन, लेकिन अगर ऐसा होगा तो बुधवार एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, उस दिन अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिलने का चांसेस है।
तो मंगलवार को हम थोड़ा बहुत ही ट्रेड के लिए सोचेंगे। अगर मोमेंटम मिला तो करेंगे फर्स्ट हाफ में, अगर नहीं मिला तो नहीं करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। हम बुधवार के दिन ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि लेवल क्या है। जैसे सबसे पहले मैंने बैंक निफ्टी में बताया 44,203 एक सपोर्ट, अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपर की तरफ 44,757 एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन उसके ऊपर जो है हमें थोड़ा थोड़ा मोमेंटम मिलने का चांसेस है। लेकिन अगर 45,000 को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो इसके ऊपर हमें जो नेक्स्ट लेवल दिखेगा टारगेट का वो होगा 44,300 का। लेकिन इसके नीचे एक लेवल है जो है आपका 45,238 का। अगर इस जगह से रिजेक्शन ले लिया तो ठीक है, लेकिन अगर इस जगह को पार कर देता है तो फिर यहाँ पे एक गैप फिलअप के लिए 45,300 तक बैंक निफ्टी आ जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर चला जाता है तो नेक्स्ट टारगेट हमें ये मिलेगा 45,712 का। और अगर नीचे की तरफ का हम बात करें तो 44,203 यानी कि 200 भी आप इसको पकड़ सकते हैं। तो इसके नीचे सबसे पहले तो हमें 44,000 का जो लेवल है इसको पार करना पड़ेगा। इसको पार करने के बाद हमें एक मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन बैंक निफ्टी ने इससे पहले एक जगह है जो जिस जगह से रिजेक्शन लिया था और ऊपर की तरफ मूव कर लिया था वो है 44,800। तो नीचे का मोमेंटम के लिए हमें 44,800 को पार करना पड़ेगा। इसके बाद जाके हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन अगर 43,600 लेवल को पार कर लिया तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा गिर जाए और उस जगह पे आपको इनकम करने का मौका मिल जाएगा। तो जब तक ये लेवल्स पार नहीं होते हैं तब तक आपको थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग करके ही इनकम करना पड़ेगा, नहीं तो आप विदाउट ट्रेड भी कर सकते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। क्योंकि अगर आपका कैपिटल ख़त्म हो जाएगा तो जब बैंक निफ्टी आपको मोमेंटम देगा तब ट्रेड करने के लिए आपका पैसा अगर नहीं रहा तो फिर बेवजह ट्रेड करके पैसा गवा के कोई फ़ायदा नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे निफ्टी में हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो अगर हम निफ्टी का बात करें तो निफ्टी 19,638 में क्लोज हुआ था, यानी कि प्रीवियस पॉइंट से 114 पॉइंट आपका अबव में जाके निफ्टी भी उस दिन बुलिश ही था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ लेवल्स बताऊंगा निफ्टी का, ताकि आपको समझ में आए कि निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी भी एक साइडवेज मार्केट में ही रन कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा पॉइंट को आप साइडवेज नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा टाइम फ्रेम में देखा जाए, जो सेलर है, जो होल्ड करते हैं, जिनको स्ट्रेडल करना होता है, उन लोगों के लिए ये साइडवेज ही है। यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेलर को प्रॉफिट मिलता है साइडवेज मार्केट में, क्योंकि उन लोगों का थीटा डीके नहीं होता है। अगर मैं आपको बात करूं थीटा डीके का, तो देखिए ये बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी का आपका चार्ट खुला हुआ है। 44,700 का कॉल मैंने जस्ट ये खोल के रखा है आपके लिए। तो अगर मैं ऑप्शन चेन में यहाँ पे जाता हूँ, ऑप्शन चेन में जाने के बाद हमें यहाँ पे डेल्टा को और आईवी को एक्टिवेट कर लेना है। अभी देखिए एक्सपायरी इसका 4 अक्टूबर दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इसको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 11 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 26 अक्टूबर तक का डेट दिखा रहा है। यानी कि अगर आप सेलर है तो आप 26 अक्टूबर का डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और आप एक स्ट्रेडल में सेल करके रख सकते हैं। यानी कि जब हमें प्रॉफिट कमाना होता है, अगर हम बायर है तो जो बायर है मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, हम कॉल लेंगे। ये जो आपका कॉल साइड है और ये पुट साइड है, तो हम क्या करेंगे, हम कॉल लेंगे, राइट। लेकिन जो सेलर है वो क्या करेगा, अगर हम मार्केट ऊपर जा रहा है और हम कॉल लेते हैं तो फिर हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन सेलर को प्रॉफिट नहीं होगा, तब सेलर को तब लॉस होगा। इसी वजह से सेलर क्या करेगा, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो सेलर क्या करेगा, सेलर पुट सेल करेगा, और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो तब सेलर कॉल सेल करेगा। तो सेलर क्या करता है, सेलर का ओटीएम में प्रॉब्लम नहीं होता है, जिससे ये होता है आपका आउट ऑफ द मनी, जिसका भी डेल्टा 53 के नीचे है, यानी कि 50 का अगर डेल्टा है तो वो एट द मनी है, एटीएम। अगर 50 के नीचे डेल्टा है तो वो ओटीएम है, और 50 के ऊपर डेल्टा है तो वो आईटीएम है, इन द मनी। देखिए ऑप्शन चेन में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। इसके लिए आपको ऑप्शन चेन का वीडियो मैंने बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप उसको जाके देखिए वीडियो को, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पे करना क्या है होता है, तो जैसे मान लीजिए सेलर क्या करता है, सेलर ओटीएम का एक कॉल सेल करेगा और यहाँ पे भी पुट का ओटीएम का एक सेल करेगा। तो सेलर क्या किया, सेलर एक पुट सेल किया और एक कॉल सेल किया, दोनों तरफ।
अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो सेलर को थीटा डीके नहीं होता है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे थीटा बोल के एक ऑप्शन है। थीटा वैल्यू जो है टाइम को डीके करता है। आपने सुना होगा, अगर आप एवेंजर्स के फैन हैं, अगर आयरन मैन का फैन है, तो वहां पे आप देख सकते हैं एवेंजर्स एंड गेम में एक बात कहा जाता है जिसको कहा जाता है टाइम डकैती। ये भी थोड़ा बहुत थीटा डीके की जैसा ही है। तो जितना टाइम आगे जाता है उतना थीटा डीके बढ़ता है, लेकिन सेलर का थीटा डीके नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेलर पूरा का पूरा प्रीमियम का पैसा देता है। जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट जो है, स्ट्राइक का जो प्राइस है ऑप्शन का, वो है 44,400, लेकिन हम कितना पे कर रहे हैं? हम 105 रुपया पे कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे 105 लिखा है, तो 44,400 का ऑप्शन के लिए हम 105 रुपया पे कर रहे हैं। अगर पुट का बात किया जाए और अगर कॉल का बात किया जाए तो 355 रुपया पे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? हमें लिवरेज मिल रहा है, हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, पूरा का पूरा पैसा पे नहीं कर रहे। और इसी वजह से सेलर पूरा का पूरा पैसा पे करता है, तो सेलर को लिवरेज नहीं मिलता, जिस वजह से सेलर का थीटा डीके नहीं होता। उनके पास समय का कोई पाबंदी नहीं है, हमारे पास समय का पाबंदी है। इसी वजह से जिस दिन एक्सपायरी होता है उस दिन आपको ट्रेड को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना चाहिए। तो अगर हम कोई इन द मनी का प्रीमियम लेते हैं तो उसमें डेल्टा के हिसाब से हमें पॉइंट मिलता है। डेल्टा जितना ज़्यादा होगा हमें पॉइंट उतना ज़्यादा मिलेगा, और ये डेल्टा परसेंटेज के हिसाब से मेजर करता है। अगर यहाँ पे 77 लिखा है तो यानी कि हर 100 पॉइंट में हमको 77 पॉइंट मिलने वाला है। अगर यहाँ पे 81 लिखा है मतलब हर 100 पॉइंट में हमको 81 पॉइंट मिलने वाला है। तो इसी तरीके से ऑप्शन चेन काम करता है। तो आप सोच के देखिए, अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं पता है तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए पहले जाके ऑप्शन चेन का वीडियो देख लीजिए और उसको सीख लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए ये कॉल का ये मार्केट बुलिश है। ठीक है, मार्केट 15 मिनट में ये बुलिश है। तो यहाँ पे देखिए ये कितने बजे का कैंडल है? ये कैंडल है 2:30 का, और यहाँ पे देखिए ये भी कैंडल है 2:30 का। ये नीचे आया है, लेकिन ये कितना नीचे आया है? इस कैंडल का बॉडी को देखिए और इस कैंडल का बॉडी को देखिए, फिर इस कैंडल का बॉडी को देखिए, इस कैंडल का बॉडी को देखिए। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रीमियम डीके तो है, लेकिन जब डाउन जा रहा है तो अच्छा खासा डाउन जा रहा है। और कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। उस टाइम पे आपको एग्जिट कर देना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 10-15 का कैंडल का, तो यहाँ पे आपका 11-15 और ये 10-15, तो देखिए ये है 10-15 का कैंडल ये, और ये है 10-15 का कैंडल। ठीक है, दोनों कैंडल में फ़र्क अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए करना ये है कि कल और परसों यानी कि सैटरडे और संडे, नहीं सैटरडे तो आज है, संडे और मंडे 2 दिन छुट्टी है। 2 दिन आपको चार्ट का एनालिसिस करना है और देखना है बैक में जाके कि ऐसा कौन कौन सा टाइम है, कौन कौन सा जगह पे मार्केट ऊपर तो गया है या नीचे तो गया है लेकिन प्रीमियम चार्ट में प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है। उस जगह पे आपको ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल अगर मैं बात करूं 29 तारीख का, यहाँ पे 9:15 में स्टार्ट हुआ। मार्केट देखिए कितना बुलिश है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मार्केट देखिए एक रेंज में है, और इसी वजह से फ्राइडे को मैंने ट्रेड नहीं किया था। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ सकते हैं। आपका जो अमाउंट है वो ख़त्म हो सकता है धीरे धीरे। तो अभी हम बात करेंगे निफ्टी का जो लेवल है 19,750 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, और नीचे की तरफ हमें 19,500 में एक लेवल बनाना पड़ेगा। और मिडिल में जहाँ पे हमारा क्लोजिंग हुआ था बिल्कुल उस जगह पे हम बना सकते हैं 19,637 पे या 638 पे। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो निफ्टी को सस्टेन होना पड़ेगा थोड़ा, और 19,798 तक रुकना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 19,892, क्योंकि मिडिल में इस जोन को पार अगर कर दिया तो गैप फिलअप करने के लिए निफ्टी ऊपर जाएगा ही, जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया। और दूसरी बात यह है कि अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है तो नेक्स्ट नीचे के लिए हमें जो निफ्टी का टारगेट मिलेगा वो होगा आपका 19,433 का, और अगर इसके नीचे निफ्टी सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट हमें जो टारगेट दिख रहा है वो है 19,280 का। निफ्टी में बिल्कुल इसी तरीके से हम ट्रेड करेंगे। लेकिन मैं अगेन आप लोगों को बता रहा हूं, अगर मंगलवार को आपको लगा कि मोमेंटम है
तो आपको ट्रेड करना है, नहीं तो आपको बुधवार के लिए वेट करना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। दूसरी बात यह है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है। अगर लाइव मार्केट में आपको न्यूज़ चाहिए, लेवल्स लगाने में प्रॉब्लम होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह समझ में नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और वहाँ पे मैं लेवल देता हूँ लाइव मार्केट में। अगर ट्रेड बनता है, करना है ट्रेड, तभी देता हूँ। अगर मैं लेवल नहीं दिया मतलब ट्रेड नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। क्योंकि अगर मैं ट्रेड करूँगा तो आप लोगों को भी मैं लेवल दूंगा, लेकिन मैं कॉल पुट वगैरह नहीं देता। सेबी का नियम का पूरा पालन किया जाता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आशा करूंगा वीकेंड आप लोगों का अच्छा हो। कल भी मैं निकलने वाला हूं वीकेंड में वैसे, और मंगलवार को मुलाकात होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन ट्रेड्स को सेव कीजिएगा, सेफ तरीके से ट्रेड कीजिएगा। और 2 दिन आपको टाइम मिला है तो 2 दिन थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानिए, फंडामेंटल सीखिए, टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। मेरे चैनल में वीडियोस है उसको देखिए, ऑप्शन चेन सीखिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो अच्छा होगा। और साइकोलॉजी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मॉर्गन होसल का है। आप वो वाला बुक पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपका साइकोलॉजी बिल्ड होगा। पैसा का साइकोलॉजी क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ऑडियो बुक सुनेंगे तो देखिए, पढ़ने में जो चीज़ होता है वो सुनने में नहीं होता, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़ाई लिखाई का ये कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये एक कोर्स है, ऐसा नहीं है कि आप उतर गए 1 लाख रुपया लेके और आप करोड़पति बन जाएंगे। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मैं पूरा दिन रात बैठा रहता हूँ इस सिस्टम में, देखता रहता हूँ चार्ट। क्रिप्टो करेंसी का चार्ट 24 घंटा चलता है, उसमें जाके प्रैक्टिस कीजिए चार्ट पैटर्न्स का, कैंडल स्टिक का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बिटकॉइन का जो है, बिटकॉइन का वो चार्ट 24 घंटा चलता है, वो कभी बंद नहीं होता। 24/7 वो चार्ट चलता है। तो उसमें जाके प्रैक्टिस कीजिए, तो जाके आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपका ट्रेड अच्छा हो। मंगलवार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू गाइस।